यार कई दिनों से ना, मतलब जब से पैसा आना लगता है इंसान के पास, तब ना हर बार, अरे नहीं ये मेरा नहीं है, ये आज किसी से मिलाने वाला हूँ उनका है। तो कई सारे सवाल आते हैं कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उनको सेव कहाँ करें, और सेव करें तो किस तरह करें, या फिर कहीं इन्वेस्ट करें ताकि हमारा ही प्रॉफिट हो, है ना। तो आज मैं वही चीज़ें लेके आया हूँ। तो मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं वो तुम थी। तो यार आज मैं आपसे किसी से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है स्वप्निल खांडे, जो कि खुद मेरे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। तो चलिए उनको बुलाते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, आज है हमारे साथ मिस्टर स्वप्निल खांडे, जो कि मेरे एक एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जिनसे मैं अपनी जितनी भी अर्निंग्स होती है, जितना भी जो कुछ मैं कमाता हूँ या फिर जो कुछ मेरे पास सेविंग्स होती है, तो मैं उनके पास लाता हूँ ताकि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करूँ, इसको सेविंग किस तरह करूँ ताकि मेरा फ्यूचर में फ़ायदा हो। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए मैं इनके पास आके एडवाइजेस लेता हूँ बहुत सारी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह, और मैं जानता भी हूँ कि मेरी तरह बहुत सारा यूथ है जो चाहता है कि वो फ्यूचर के लिए कुछ सेव करे। इवन मैं सोचता हूँ कि करना ही चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं। तो प्लीज़ सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ स्वप्निल खंदे। मैं लास्ट 10 ईयर से फाइनेंशियल बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ। तो आज मोहित का मेरे को इनविटेशन था, तो इस वजह से मैं अपन इसका आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो सो लेट्स मोहित, आपके जो क्वेश्चंस हो गए आप मेरे को पूछ सकते हैं आसानी से। हाँ तो गाइज़, मैंने ना कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्टअप के लिए, या फिर हम कहीं भी जाते हैं, कोई एडवाइज़र के पास जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया है, तो मैं उनको वो पूछने ही वाला हूँ। और उनका फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ, मैंने उनको इंसिस्ट किया कि वो मेरे साथ करे ऐसा कुछ, ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो मेरे साथ साथ। तो हम उनसे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, पहला क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में इसमें डिफरेंस क्या है? सेविंग्स क्यों मोस्टली इम्पोर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट? या इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। अगर कोई भी बंदा, अगर उसको अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो उसने सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस जानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, जो अपने को पैसे के ऊपर पैसा बना के दे। हाँ। मोस्टली कैसे होता है, जैसे कि अपन एक सोचो, अपने एक आधा प्लॉट ले लिया या फिर कोई रियल एस्टेट ले लिया, उसमें आपके ऊपर पैसे के ऊपर पैसे बनते, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर अपन किसी बच्चों को अगर छोटा सा गुल्लक देंगे, उसमें अपन लगे तो 100 रुपीज़ डाल देंगे, तो 5 साल बाद भी देखेंगे तो 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली सेविंग्स रहती है। सेविंग्स इन द सेंस अपन पैसा बचाते हैं, नॉट इन्वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह पे करो कि अपने पैसों के ऊपर अपना पैसे काम करना चाहिए, उसके लिए अपने को जरूरत रहती है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो यू कैन आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चंस। वैसे मेरा भी मतलब एक था, मैं इनके पास आने का रीज़न ये था कि आप लोग को पता है कि अभी अभी थोड़ा बहुत हमारा अच्छा खासा चलने लगा है, तो मैं भी सोच रहा था कि मुझे सेविंग करना है, ठीक है। तो मैं अगर खुद के पास रखूँगा तो वो पैसा उतना का उतना रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। सोचा वहीं पे पड़ा रहने से अच्छा है कि कहीं इन्वेस्ट करूँ ताकि वो बढ़ते रहेगा। हाँ, मार्केट रिस्क होता है, बट इतना नहीं होता है ना, मतलब होता ही है, बट एनीवे हम इनसे उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे अभी हमारा नेक्सट क्वेश्चन है कि मार्केट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? लाइक इन्फ्लेमेशन, मनी इन्फ्लेमेशन। हाँ, या मोहित, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने भी डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में क्या डिफरेंस रहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना रहा तो अपने को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमाने की ज़रूरत रहती है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? तो मीनिंग ऐसा है इन्फ्लेशन का, अगर आप कहाँ पे आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले 100 रुपये की कीमत और आज के 100 रुपये की कीमत सर की नहीं है, तो मोस्टली इन्फ्लेशन अपने को बीट करता है अपने इन्वेस्टमेंट के वजह से। तो मनी वैल्यू कम होती जाती है दिन ब दिन। तो आप सोचो, अगर 100 रुपये की कीमत, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है, तो 5 साल बाद वही कीमत, वही चीज़ की कीमत जो होती है मोस्टली 120 रुपये 150 रुपये हो जाते थे। तो अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बीट करने के लिए अभी इंडिया का गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट का मतलब इन्फ्लेशन रेट है 6%। सो अपन अपने को रिटर्न अगर कमाना है तो मोर देन 6% रिटर्न कमाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन बीट करने के लिए अपन, आप इन्फ्लेशन समझ गए कि छोटे से इसमें कि वैसे इन्फ्लेशन अपने पैसे के ऊपर ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, अपने पैसे की डिमोलेट कर लेता। तो उसकी वजह से अपने को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमाना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आज से 5 साल पहले
100 रुपए की कीमत थी, हाँ। वो आज उतनी नहीं है। नहीं, उस टाइम पे ज्यादा थी, आज वो कम हो कम चुकी होती है। है, कम जैसा होती 1 रुपए में पहले पार्ले के 2 चॉकलेट्स मिलते थे, अभी एक मिलता है। एक ही मिलता है। For इसके example। अलावा पार्ले के चॉकलेट में 5 रुपए का मिलता था, अभी भी हाँ। 5 रुपए का मिलता है, पर बिस्किट पहले साइज 2 का मिलता था, अभी 5 का है। बिस्किट साइज कम हो गई है, तो अल्टीमेटली Yes। उसमें Inflation। इन्फ्लेशन अपने को काट रहा है, बराबर। अपने को पैसे को काट रहा है। तो अपने तो को पैसा आपने बच- जैसा कहा कि इन्फ्लेशन होता है, समझो एक पहले जो कीमत थी वो बढ़ जाती है। मतलब पहली जो कीमत थी 100 रुपए के नोट की, वो आज कम हो चुकी कम है। हो चुकी है। और वैसे ही जैसे अभी आपने कहा, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा ये बीटिंग हो अच्छे से, कहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क कम रहे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका मोहित। एक्चुअली इसमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आपको भी बोलता है, एग्जाम्पल बोलता था, फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट। रियल इस्टेट बहुत बार अपने को इन्फ्लेशन बिटवीन रिटर्न कमा के देती है, पर कोई भी चीज़ का दो पहलू रहते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। तो अपने को दो बातें समझ के करना चाहिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे भी। तो एक इन्वेस्टमेंट बताया मैंने रियल इस्टेट, बाद में गोल्ड अपने को इन्फ्लेशन बिटिंग रेट दे सकता है, पर लेकिन गोल्ड इज एसेट हेजिंग क्लास, तो उसमें वैसा रिटर्न कम आ सकते हैं, पर इन्फ्लेशन बीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा स्टॉक्स, आप शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जो अपने को 101% इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न निकाल के देंगे। और ईजिएस्ट वे, अभी आजकल के बंदों को, बहुत से बच्चों को ऐसा सीखना पड़ता है कि भाई अपने को स्टॉक्स में समझता नहीं, जानकारी कम रहती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है कि उसमें अपन अच्छे से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपने जो इतने सारे टाइप्स बताए, लाइक मतलब म्यूचुअल फंड्स, Real estate, शेयर gold। मार्केट, बाद में स्टॉक मार्केट, जो कुछ बोल दिया, हाँ। उसमें रिस्क कितना है? मतलब हम देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि पैसा डूब जाए या तो हाँ। बढ़ के आ जाए। देखो कैसा रहता, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रहती है कि नहीं, वो कैसा रहता, अपना डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड रहता। यस। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक चीज़ ले ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक मेरी कार ले ली, ठीक है, तो वो कार की कीमत कम होना है, ये तो मालूम है अपने को, क्योंकि वो एसेट नहीं है, वो तो एक प्रकार की लायबिलिटी है। बराबर। पर लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा रहता, इन्वेस्टमेंट के साथ में एक रिस्क आती, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो मोस्टली अपन देखो कि अपन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अपना पैसा कम होगा तो उस टाइम पे अपन नुकसान में अपना पैसा निकालना नहीं चाहिए, उसके लिए अपने को वेट करना चाहिए। जबकि बाजार जब चलेगा या तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न फिर से बढ़ने लगेंगे ना, तब अपन उसको पैसे में से विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब तो कि- रिस्क क्या रहती है, सिर्फ अपने पैसे को अपने को टाइम देना पड़ता। बराबर। जैसे आज अपन ने पौधा लगा दिया, कल वो बढ़ा नहीं तो अपन उसको नहीं। काट थोड़ी ना डालेंगे ना, बराबर। तो उसके लिए अपने को वेट करने की जरूरत रहती है। तो उसके लिए अपन वेट करो, पेशेंस बनाए रखो। तो ये सबसे एकदम इजीएस्ट एग्जाम आंसर है इस बात के लिए, आपके पैसे के लिए आप टाइम दो। जैसे जैसे आप पैसे के लिए टाइम देंगे, वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होते जाएगा, और जैसे भी ग्रो होगा तो आपको उससे अच्छे रिटर्न मिलने लगेंगे। जैसे कि मैंने मेरी कल की वीडियो में ही कहा था कि अगर आप एक पेड़ की बीज बोते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो दूसरे दिन ही उग जाए। मेरे कल का टॉपिक यही था ना कि आज में जियो, उसका रियल मतलब समझाया था। तो बात इनकी भी वैसी ही है कि कोई भी चीज़ होने को टाइम लगता है, लेकिन आज करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इनका भी सही है कि अगर इनका बस इतना कहना है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो, समझो लगा दिया, समझो 500 रुपये लगाया, और अगर मुझे एकदम अर्जेंट काम पड़ गया, जो कुछ हो जाए, तो मैंने समझो पैसा लगाया 25 के भाव से, ठीक है, 25 रुपीज़ से समझो, और वो मैंने अर्जेंसी में निकाल दिया और दूसरे ही दिन निकाला, जबकि रेट गिर चुका है, 24 हो चुका है, तो मेरा 1 रुपये का लॉस हो गया। समझ रहे हो? इस प्रकार से इनको कहना चाहते हैं। यस, सही कहा ना? डेफिनेटली सही। तो आपको इसमें बहुत से एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे जैसे आपको हम अपना आगे के चलेंगे वैसे आपको एग्जाम्पल देते तो जाओ। जैसा आप अभी मैंने कहा 500 तो एक परफेक्ट अमाउंट क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपने कितनी करनी चाहिए या फिर कितनी अलाउड है, कितने से कर सकते हैं? देखो अभी आप कैसे है, अभी नए इन्वेस्टर है आप, हाँ। तो स्टार्टिंग आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में मोस्टली 2 इन्वेस्टमेंट टाइप्स रहते हैं, उसमें कि अपन लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा अपन एक SIP फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो SIP फॉर्मेट में मिनिमम अपन 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप SIP में अगर लमसम नहीं डालना 500 रुपीज़ पर डे या पर मंथ? पर मंथ अच्छा। 500 रुपीज़ पर मंथ अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें पर डे का भी रहता है, वो भी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली 500 रुपीज़ मिनिमम है, तो ज़्यादा तो अपन लगा सकते हैं उसमें। और लमसम में आपको डालना है तो मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बराबर। ओके। तो जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने अभी बताया कि कितने से स्टार्ट होता है, लेकिन
अप्रोप्रिएट बताइए, अप्रोप्रिएट कि कितने हमने इन्वेस्ट करने चाहिए हमारी इनकम में से। कितना, अगर मैं 100% इनकम कमा रहा हूँ, समझो मेरी 1 लाख रुपए इनकम है या फिर 1000 रुपये इनकम है, इन शॉर्ट 1000 रुपये इनकम है, तो मैंने उसमें से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को लेते हुए। डेफिनेटली आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसका पीछे का एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, उनका नाम है वॉरेन बुफेट करके है, जो यूएस के हैं। तो उनके हिसाब से एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनके हिसाब से एट द एज ऑफ एनी टाइप ऑफ एज, मतलब आप कौन से भी एज फ्रेज में हो, जब से कमाने लगे, हाँ जब से कमाने लगे हैं तब से 30% इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग? इन्वेस्टमेंट्स करने से अच्छा है, मतलब सेविंग करने से अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बढ़ने नहीं वाला। तो अपने को इन्फ्लेशन बीट करना है तो उसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। सेविंग करना इट इज़ अ बैड थिंग एक्चुअली मेरे हिसाब से। बैड कैसे, क्या वो तो अपने पास ही रह रहा है। बल्कि मेरे हिसाब से तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, समझो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो रिस्क होता है। सेविंग्स में तो रिस्क बस चोरी होने का ही रहता है, दूसरा तो है नहीं। मोस्टली कैसा रहता है ना, आप इन्वेस्टमेंट अगर मतलब आप सेविंग कर रहे हैं पर लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ रहा ना, तो आपने 10 साल अगर आपने सेविंग ही कर लिया तो आने वाले 10 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की कीमत लगभग 10,000 जैसे हो जाएगी। एटलीस्ट 90,000 तो उन्होंने चोरी लिया वैसे इन्फ्लेशन ने। इसलिए मैं बोलता कि सेविंग करने से अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेट? रिस्क मैटर करता है आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोस्टली म्यूचुअल फंड में अपने को कम होने की रिस्क रहती है, पर अगर आप पेशेंस रखने वाले हैं तो आपको रिटर्न तो बढ़ने वाला आज नहीं तो कल। जैसे अभी आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता, कोरोना वायरस आया था, तो ये कोरोना वायरस में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लोगों का नीचे आया था, लोगों का नुकसान हो रहा था। पर मेरे जैसे एडवाइजर्स है जो उन्होंने लोगों को सलाह दिया कि अभी तो टाइम है बाय करने का, इन्वेस्ट करने का। जैसे अभी एक सिंपल लॉजिक है, जैसे आप मॉल में देखते ना, सेल लग गया या फिर डिस्काउंट मिलने लग गया तो लोग कैसे टूट के भीड़ लगाते लेने के लिए। तो ये म्यूचुअल फंड में कोरोना वायरस भीड़ लगा, मतलब म्यूचुअल फंड या गुंतवणूक के लिए अपने को ज़्यादातर भीड़ लगाने की वजह से काम था। पर लब तो लोग डर रहे थे, मतलब मार्केट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसमें। उससे अच्छा मैंने इसीलिए वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने पर्सनली सजेशन दिया, जैसे आप जैसे वो मैंने बताया कि भाई इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट मोर। मतलब ये टाइम में रेट कम थे तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपका आगे चल कर जब बेनिफिट होने वाला है तो अच्छा बेनिफिट होने वाला है। मतलब मार्केट अभी बढ़ने वाला है, अभी सब इक्वल में आने लग गया है, पहले की तरह होने लग गया धीरे धीरे ही सही। तो एक टाइम तो आएगा जब पहले जो रेट थे वो आ जाएंगे, मतलब आप कम से इन्वेस्ट करोगे तो आगे चल के और ज़्यादा फायदा होने का चांस है। डेफिनेटली। तो वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब और कुछ डिटेल में? वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि वो वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ गया उसमें कि ऑलरेडी अपन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, तो रियल एस्टेट, गोल्ड। आप म्यूचुअल फंड्स में कैसा रहता है, मतलब कैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है और वो कैसे प्रोसेस कैसे कि हमें कैसा करना चाहिए? एग्जैक्टली मैं आपको बताता म्यूचुअल फंड की शॉर्ट डेफिनेशन बताता। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर जो रहता है उसका जो अमाउंट है अपने को इक्विटी मार्केट में लगाना है। तो ये इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ पुलिंग अ चेन। मतलब इक्विटी मार्केट क्या है? वो तो बहुत सा क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होने से मैं जानता हूँ। तो इक्विटी मार्केट नथिंग बट द स्टॉक मार्केट। आप शेयर बाजार समझ सकते हैं, अपने को शेयर बाजार में पैसा लगाना है। तो म्यूचुअल फंड इट इज अ सिंपल प्रोसेस टू पुल द मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू मार्केट। आपके पास में का जो पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, मार्केट में डालना है। उसके लिए एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी रहती है, वो असेट्स मैनेजमेंट पैसे सबका कलेक्शन करती है। एक प्रॉपर फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है और वो प्रॉपर फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करके अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। इट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। वो इन्वेस्टमेंट से जितना रिटर्न बनेगा आपके इसमें परसेंट वाइज, तो भी कितना परसेंट होता है मतलब मोस्टली? देखो आपको एक अपना रिटर्न एक्सेप्टेशन अपन ऐसा रख सकते हैं। देखो अपनी जो इन्फ्लेशन है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि 6% इन्फ्लेशन चल रहा है और अपनी इंडिया का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है 6% है वो भी। तो अपने को 6 + 6 अपने को 12% अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट से मिनिमम। 12%। मार्केट उससे भी ज़्यादा दे सकता है, उससे भी अच्छे बेटर रिटर्न निकाल के दे सकता है। मतलब अब अगर मैं 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है 1 साल में? देखो आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक साथ में डाल रहे क्या? नहीं, आप थोड़ा थोड़ा स्मॉल सेविंग कर रहे हैं। तो आप 1000 रुपये एक साथ में नहीं डाल रहे, इसका मतलब आपको 1000 रुपये के 1 साल बाद मतलब उसके ऊपर 12% रिटर्न 12 रुपये, ठीक है।
तो अपन 120 रुपये 12% रिटर्न मिलेगा, तो 1000 रुपये 120 ना, 120 1000 रुपये के ऊपर 120 रुपये रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा, उसके नेक्स्ट मंथ में जो डालने वाला है इसके ऊपर 1000 के ऊपर 120 रुपये रिटर्न मिलने वाला है। मतलब मैंने अगर एक साल में एक समझो कितने की रकम हो रही है, एक साल में हो रही है 12,000 रुपये, ठीक है, तो उस पर मेरा कितना रिटर्न मिल सकता है? एज अपन हम कंपेरिजन कर लेंगे, उसके भी 12% जनरेट कर लेंगे। 12,000 के 12% लगभग मेरे हिसाब से होता है वो लगभग 1400 रुपये होता है, तो आपके 12,000 के ऊपर 1400 रुपये बनने वाले हैं। अच्छा, अगर मतलब मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना उतना ज़्यादा उस हिसाब रिटर्न से बनेगा। रिटर्न बनेगा। लेकिन अगर मेरी इनकम ही उतनी नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ उतना, तो क्या क्या मतलब समझो मेरी इनकम है समझो 5,000 रुपये, उसमें से मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, तो सही रहेगा गलत रहेगा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखिए? देखो, आप अगर आपका टारगेट लेके चल रहे होंगे ना तो काफ़ी अच्छा है। अगर बगैर टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जब भी मैं पैसा बताता हूँ लोगों को लगाने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म पैसा लग चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, आज आने वाले 1 साल बाद आप निकाल लेंगे, तो उस टाइम मार्केट क्या डिपेंड रहेगा उसके ऊपर डिपेंड आपकी वैल्यूएशन रहेंगे। हाँ, तो आपका जैसे रिटर्न बनेगा तभी निकालो, अदरवाइज मत निकालो। आपका पेशेंसली बनाए रखो, ये मेरा मानना तो है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, लाइक मेरे बड़े मतलब पापा हो गए या फिर कोई रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उनसे सुना है कि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं वो हमारे नहीं हमारे बच्चों के काम में आएगा। ऐसा नहीं रहता एक्चुअली, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ आपको, मेरे बर्थ से ऐसे मतलब फ्लाइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनके काम भी ना आए, अच्छा है हम अभी से सेव करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा फ्यूचर अच्छा रहे। बट फिर भी मैंने सुना है, आपने सुना है, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकता है, पर लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप एक टारगेट सेट लेके चलो। देखो अभी कैसा मैं अभी अगर प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को 5 साल बाद कार लेना है, बराबर, तो मैं आज हिसाब से बाद में कर्जा लेके लेने से अच्छा मैं आज थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करूंगा मेरे कार के लिए। तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं बच्चे है। भी कार की तरह ही हो गए। हाँ, बच्चे भी कार की तरह हो गए ऑलमोस्ट। पर लेकिन जो आप बोल रहे कि भाई 10-15 साल 20 साल, उतनी जरूरत नहीं अपने को रुकने की मार्केट में। आपका अगर 10-5 आपका टारगेट डिपेंड्स ऑन चाहिए। जैसे आपकी उम्र अभी थोड़ी कम है और आपके बच्चे अभी होने वाले हैं या फिर होंगे बाद में, तो जब भी होंगे तब आपके उनके लिए आज से प्लानिंग करके रहेंगे ना, तो 50 रुपये 100 रुपीज़ भी मोर देन इनफ रहेगा। आज से प्लानिंग करके रहेंगे उनके लिए। तो आपके हिसाब से अभी आपने उम्र की बात निकाली, तो कौन सी एज में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? देखो, या तो अर्निंग के बाद ही या तो अर्निंग के पहले जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से भी कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते ही है, बट कौन सी एज बेस्ट रहेगी? मेरे ख्याल से आदमी मतलब मैं मेरे बच्चे के हिसाब से कि नहीं, जब से वो जन्म लिया उससे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके नाम से। तो कौन से भी एज में रहो, आप पैसा कमाने के बारे में सोचो, पैसा कमाने के बाद में उसको इन्वेस्ट करो, तभी आप आगे चल के अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक्सपेंसेस, बहुत से लोग क्या करते हैं इनकम कमाते हैं पर एक्सपेंसेस में ज़्यादा कमा देते हैं, तो उससे अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने सेव करना चाहिए। 30% तो मोस्टली करना ही चाहिए। ये तो कौन से फ्रेज में करना चाहिए, एज एज ऑफ 17 ले लो या फिर एज एज ऑफ 80 ले लो, कौन से भी लेवल पे आपको 30% तो सेव करना है। क्योंकि क्या होता है 80 साल के बाद में आदमी तो जीने नहीं वाला, पर लेकिन उसके बच्चों के हिसाब से अपन 30% प्लान कर रहे हैं। वैसे अभी आपके पास कौन सा ऐसा यंगेस्ट है जो सेव कर रहे हैं? बहुत से अच्छे लड़के हैं कि जो अभी मेरे बहुत- पास में SIP अभी जो म्यूचुअल फंड में आया था ना, अभी में कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर चिल्ड्रन पर्सन IT पर्सन थे जो अभी अभी उनको सैलरीड अच्छे खासे 1 लाख नहीं मतलब जो जॉब पे नहीं है लेकिन बस अपनी सेविंग्स निकाल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो ऐसे कौन सी एज, सबसे कम एज वाला बंदा कौन है आपके पास जिसकी एज कितनी होगी? मेरे ख्याल से मेरा 18 ईयर्स का फर्स्ट बंदा है, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद में पैन कार्ड खुद का बनता है। हाँ, उसकी वजह से वो बात सही है। तो उसकी वजह से 18 ईयर का मेरा पहला बंदा था, उसने उसके जो पॉकेट मनी है वो मेरे पास में देता है। सही है। मोस्टली वो देखो मैं एग्जांपल बताता, हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तब हमारे को 10,000 रुपये महीने का खर्चा लगता था, ठीक है। तो हम 10,000 में से कुछ ज़्यादा पैसे मांग के, मतलब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगेंगे, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगेंगे तो वो 2,000 रुपये हम SIP में डालते थे तब। तो ये लड़के को मैंने वैसे ही समझाया जैसे मैं करता था वैसे उनको ही करने के लिए। मतलब वो पैसा अभी आपके काम में आ रहा है? अभी अब मेरे काम में आ रहा, मेरे बिजनेस डेवलपमेंट में काम में आ रहा, और उसके अलावा मेरे जो फ्यूचर्स है मेरे वो बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है। सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है शायद। ओके, थैंक यू। तो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने सोचे भी नहीं थे वो तक पूछ लिए बस आपके लिए। सोच रहा था कि आप लोग कौन से क्वेश्चन सोच सकते हो ताकि इनसे पूछ सकूं, है ना। तो मैंने उनको पूछा है बहुत सारे, और इन्होंने हमारी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा ही एडवाइस दी हमें इन्हें। और दूसरी बात ऐसी कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप अगर देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं रिसेंटली पिछले 1 या 2 महीने से ही इनके पास आ रहा हूँ ताकि इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, ताकि मुझे भी मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा ना।
नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं कि मैं खर्चा करते जाऊँ और मेरे पास कुछ बचे ही ना आखिर तक, है ना। तो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा चैनल को, ठीक है। कर दो, इनको भी जाके सपोर्ट कर दो, करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट में आप अपने अंदर के जो मतलब आपके दिमाग में कुछ तो क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना ये सब सुन के, तो क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं जो मैंने नहीं पूछे या मैं भूल गया, तो आप मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट टाइम इनसे मिलूंगा तो वो क्वेश्चन जरूर आपके लिए लेके आऊँगा, है ना सर। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट टाइम अपन डेफिनेटली आपके Yes. ज़्यादा से ज़्यादा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो इक्विटी के बारे में लगते होंगे, हाँ, जो उसके मैंने ऊपर बीच अपन में discuss पूछ लिया करेंगे, था। बीच में पूछ लेंगे। उसमें अपन बहुत से क्वेश्चंस लेंगे, उस पर ऊपर आंसर करूंगा, आपका पूरा सेटिस्फेक्शन करूंगा उसमें। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।